आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। तीर्थंकर भगवान अपने दिव्य ध्वनि में तीर्थ का उपदेश देते हैं, अर्थात कोई सुखी तीर्थ तिराने वाले जो हमें तार दे। तारणहार नाम भी इसीलिए है। तीर्थ इस अपेक्षा से भी कहा जाता है जो तिरा दे, हमारे को पार करा दे। भवसागर बोला जाता है संसार को। तीर्थंकर के फिर वो तीर्थंकर का उपदेश देते होंगे निकलने का, बाहर निकलने का, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। बाहर निकलने का मार्ग है ये, समझे कि नहीं? तो बाहर कौन निकलेगा? जिसको पता चलेगा कि मैं फंसा हुआ हूँ। जो फंसा हुआ मालूम नहीं है तो कौन निकलना चाहे? बता, जब हम जेल में ही एंजॉय कर रहे हैं तो किसको चाहिए बेल और किसको चाहिए बता मुक्ति? किसी को चाहिए ही नहीं। तब दिक्कत वही है। तो मोक्ष मार्ग उनके लिए है जो अपने आप को बंधन में अनुभव कर रहे हैं, इच्छाओं से, राग द्वेष से, है ना, ग्रासित समझकर जो अपने आप को इन इच्छाओं से, राग द्वेष से, है ना, मुक्त करना चाहते हैं, फिर ऐसे जीवों के लिए यह मोक्ष मार्ग है जो साक्षात तीर्थंकर भगवान सम्मोचन में कहते थे। गणधरादि उत्तम जीव इसका ग्रहण करते थे, इसकी रचना करके हमें देते थे, और जितने भी पवित्र जीव इस शासन में हुए वे सब इसके ग्रहण में और इसके प्रसार में ही कार्य करते रहे और इस मोक्ष मार्ग को जीवंत रखा उन्होंने, जीवन में भी अपने और कथन के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, ताकि जो जो जीव मुक्त होना चाहे उन सबको यह मुक्ति का मार्ग सुनने का, समझने का अवसर मिले। और हम भी सोचो तीर्थंकर के विरह के 2000 मतलब तीर्थंकर विरह हो गए 2500 साल में हो गए करीब करीब। तो 2500 साल के बाद अभी भी हम मुक्ति का मार्ग सीख रहे हैं, तो सोचो भाग्य ही हमारा है। एक टोडरमल जी थे, अब इन्होंने उस मुक्ति का मार्ग सीखा और वो था टेक्निकल लैंग्वेज में, प्राकृत संस्कृत। अब मुक्ति के मार्ग वो तब का लिखा हुआ है, तो फिर वो समझ नहीं सकते ना, साधारण पब्लिक नहीं समझ पाती थी वो मुक्ति के मार्ग को। तो उन्होंने ही सरल भाषा में इसको लिख कर गए। अब 300 वर्ष हो गए। अब उनकी बड़ी ढूंढारी भाषा थी, फिर इसको कन्वर्ट किया गया हिंदी में, जिससे हम परिचित हैं रोज़ हिंदी से। और इसीलिए हम वो हिंदी भाषा के माध्यम से क्यों ना हो, हम उस मोक्ष मार्ग को सीख रहे हैं जो तीर्थंकर भगवान जी ने सम्मोचन में कहा था, गणधर आचार्य द्वारा लिखा गया, विचार बोला गया, वो वाला है ना। तो वो हमारे तक पहुँचा। तो मुक्ति का मार्ग क्या है, कैसे होते हैं मुक्त? तो स्वयं को पहचान कर मुक्त होते, स्वयं को जानना, पहचानना, और फिर बस जैसे आप हो वैसे रहो, स्वभाव जो है आपका वो करो, है कि नहीं? इतना सरल मोक्ष मार्ग है। स्वयं को जानो, पहचानो और स्वयं जैसे हो वैसे रहो। बता कितना सरल है। इससे अच्छा तो मोक्ष मार्ग हो ही नहीं सकता। क्यों बोल रहे हैं आप? भूल क्यों रहे ऐसा? तो क्योंकि तू भूल गया है। भूला क्यों हूँ मैं? बताई थी कल बात। अनादि से कर्म बंधन सहित हूँ। कर्म बंधन में देह बनाने की प्रोसीजर होती है, फिर वहाँ पर एक देह जो है सामने, जो निकट एक क्षेत्रावगा होती है। तो अपने स्वरूप की पहचान न होने से, वस्तु स्वरूप का ज्ञान न होने से वो देह ही मैं लगती है, और वो ही मोह है, वो ही भ्रम है, वो ही पूरे संसार भ्रमण का कारण है, वो एकमात्र मोह। समझे कि नहीं? तो इसीलिए ये मोह तोड़कर स्वयं की सत्ता पहचानना, यहाँ से ही मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। खुद को देह मानकर मोक्ष मार्ग होता नहीं। सुखी यानी मोक्ष मार्ग मतलब सुखी होने का मार्ग। तो खुद को देह मानने वाला जो स्वयं मोह में है, उसको सुखी दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। ये रूल याद रखना। मोही जीव को कोई सुखी नहीं कर सकता और निर्मोही जीव को कोई दुखी नहीं कर सकता। मतलब खेल पूरा मोह का है।
निर्मोही जीव मुनिराज हमारे, उनको कोई दुखी करके बताए। और मोही समझो मेरे जैसा कोई हो, आपके जैसा कोई हो, उसको कोई सुखी करके बताए। निर्मोही सुखी नहीं होते, निर्मोही दुखी नहीं होते, और मोही सुखी नहीं होते। ये रूल है हमारा, मतलब वस्तु स्वरूप का नियम नहीं है। तो कहना क्या है, जहाँ मोह दुख है, तो मोह क्या है, पूर्व कर्म ने उत्पन्न किए देह को मैं मानना। अभी क्यों मानते, क्योंकि हमारे को वस्तु स्वरूप पता नहीं। अब ये देह है, अभी एक्चुअल में स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मिट्टी का पिंड है ये। अभी कर्म सोचो, एक एरिया में है हमारे, पक्की बात है, लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है ना, तुझे द्रव्य गुण पर्याय समझते नहीं, तूने अच्छे से अभ्यास नहीं किया। इसमें ना अपना द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है। बता, जान न जानना, इसके एक अंग में उपांग में होता नहीं। बताइए, बाल नहीं जान रहे, आंखें नहीं जान रहे, दांत नहीं जान रहे, है ना, कान नहीं जान रहे, नाक नहीं जान रहे, तब भी समझता नहीं कि भाई जानने वाली भी एक एंटिटी है और एक शरीर वाली एंटिटी है। इसमें जो शरीर है वो मैं नहीं हूँ, जानने वाला मैं, इसी को सम्यक ज्ञान बोलते हैं। तो बताया आपको, जीव अजीव अधिकार जो समय साध्य का है, उसके मंगलाचरण में लिखा है, जीव अजीव के भेद का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान। समझे कि नहीं, मतलब सम्यक ज्ञान कितना है, जीव और अजीव अलग अलग समझ में आना, यही सम्यक ज्ञान है। मतलब शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, इतना है। मतलब सार भी बताया, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तो सार है, और क्या सार है। मतलब जब अगर देह में लग रही है तो फिर जिनवानी कुछ भी नहीं पड़े, ऐसा समझ लेना। कुछ पढ़े नहीं आज तक, तो कितना भी कुछ बोलो आप, और देह अलग लगने लग जाए, समझ पूरी जिनवानी पढ़ ली। इतना सरल है, बताओ क्या बोला, देह अलग दिखने लग गई, पूरी जिनवानी पढ़ ली। क्योंकि जिनवानी उसी के लिए होती है और किसी के लिए नहीं होती। अब स्वयं की जिनवानी मुझे, यार मैं आपको बताऊँ, ये पूरा धर्म मुझे मेरी पहचान कराने के लिए समर्पित है, पूरा धर्म। और धर्म का अर्थ होता है सत्य की ओर लेकर जाए। और पहला सत्य ये है कि आप स्वयं को पहले पहचानो, आप हो को। पहला सत्य तो वो होता है। मैं धर्म में, आप सच बताओ क्या, मैं किसी की पूजा करने को और भक्ति स्वाध्याय मतलब सेवा करने के लिए तो आया ही नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। मैं तो ऐसे व्यक्ति को मैं खोजने के लिए आया हूँ सर्चिंग। मैं तो खोजते खोजते आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी की सेवा करने को, किसी बात मुझे उनकी अपने आप भक्ति हो जाती है, जिन्होंने मुझे मेरा स्वरूप बताया, मुझे सत्य बताया, उनकी भक्ति आ जाती है। उनके अपने हाथ जोड़ने के और सिर झुकाने के भाव होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मैं उसके लिए आया नहीं था यहाँ पर, हम तो खोजने के लिए आए थे। हम है कौन, अब ऐसा ना हो जाए कि हम उसके लिए जिए जो मैं हुई नहीं। एक प्रश्न उठ गया, पता नहीं कैसे उठ गया, और वो शायद पूर्व में उठा होगा, उसका रिप्लिकेशन हुआ कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ नहीं, सब खड़ा कर दिया, सब समझे कि नहीं। तो ये तो पूरा जिन शासन बताया, पूरा जिन शासन हमारे को अपनी अनुभूति, यानी आत्मानुभूति बोलो, स्वयं की पहचान बोलो, स्वयं की पहचान कराने के लिए है ये, और कहीं के लिए ही नहीं कि तुम आओ पूजा करो भक्ति करो। ओ भैया, क्या किसके लिए पूरा जिन शासन? हाँ, तो हुई कि नहीं, हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई ना, फिर ऐसे चले जाने का है। देह छूट गए तो उसके पहले कहाँ जाएंगे बताओ। देह छूटने के पहले अपनी पहचान हो जानी चाहिए, समझे कि नहीं, ताकि देह छूटने पर तकलीफ ना हो। नहीं तो तड़प, मौत जैसे तड़पन होगी, मरोगे नहीं लेकिन मरने से तड़पन होगी कि मैं मर रहा हूँ। मरोगे तो नहीं, लेकिन मरने का पूरा अनुभव होगा, समझे कि नहीं। तो इसलिए देह छूटने से पहले देह का भेद ज्ञान अत्यंत आवश्यक। याद रखना, करना नहीं अलग अलग है, अलग अलग कितने सरल है। करना कुछ नहीं, मुझे सिर्फ समझना है। बता, मेहनत समझने जितनी है, मैं तो कल ही बताया था आपको भी, समझने में ताकत लगाओ, समझ सही करो, खिंचतानो मत, समझ सही करो, अपने आप होता है। मतलब छोड़ने, दुनिया छोड़नी है तो वो भी तुम्हें को सिर्फ समझ अच्छी करो, दुनिया छूटेगी, पत्नी बच्चे छूटेंगे, भोग छूटेंगे। याद रखना, जो चीज़ें मेरी अत्यंत फेवरेट थी वो ज़ीरो हो गई समझ के कारण, बस समझ हाँ है। बताओ क्या आपको, मैं तो अपने अंदर की जैसे कैसे बताओ आपने कि कितना अट्रैक्शन था कोई चीज़ का, जीरो हो जाता है वो चीज़ों का। और वो लौकिक चीज़ों की जो जिसकी सक्सेस प्रशंसा बोला जाता है, वो चीज़ें जीरो लगने लग जाती है, क्योंकि पुण्य पाप के फल है, वो मिट्टी है, तो वो भी अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तो समझ सब कुछ कर देता है, बस समझ बढ़ाओ अपनी, खुद को अपने आप में ज्ञान को मैच्योर्ड करो और अपने आप सब हो जाएगा। तो ज्ञान को मैच्योर्ड करो, अपना क्या है, कुछ नहीं, अपना जीरो है।
बस इतना अपने ज्ञान को सिखाते चलो, और वो ज्ञान आपको आनंद के सिवा कुछ नहीं देगा। हम ज्ञान को ही सुलाए रखेंगे तो फिर वो दुख देता है, सीधी बात है। क्योंकि देखो, ज्ञान के साथ वैराग्य की जोड़ी, ये सुने आपने कभी? चीज़ें छोड़नी नहीं हमारे को, ज्ञान बढ़ाओ अपने आप छूटेगी। वैराग्य जब पसंद ही नहीं आती कोई चीज़, क्या पसंद आए न पुण्य की, देखो पुद्गलों के अट्रैक्शन खत्म हो जाते हैं। दूसरा, पद प्रसिद्धि यश, इसके भी अट्रैक्शन खत्म, क्योंकि पुण्य फल है वो, और वो मिट्टी है। और भोगों के अट्रैक्शन क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि उधर आकुलता दिखती है, इच्छा से होती हुई आकुलता, राग से होती हुई आकुलता, वो अट्रैक्शन खत्म हो जाए। अब बचा क्या? जो हमारे को तड़पाए, जो हमें को दुखी करे, जो हमें को अशांत बेचैन करे, कुछ भी नहीं बचा। तो ज्ञान को अपने ऐसे ही सबने किया जाता है, विचार कर करके उसको सिखाओ, समझाओ। जैसे बच्चे को अपन धीरे धीरे करके सिखाते चलते हैं। मैं तो आपको बताऊँ, सच बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल, कि जो आप दुनिया में करते हो ना, वही आत्मा के साथ करना है। जैसे तुम पत्नी का साथ देते हो, वैसे आत्मा का साथ दो। जैसे बच्चों को संस्कारित करो, वैसे अपने आप को संस्कारित करो। याद रखना, जैसे बाहर शराब पीना, वैसे अंदर शराब पीना पूरे, सब वैसे ही है। याद रखना, ये बाहर जितना भी है, ये सब एग्जाम्पल्स है अंदर करने के लिए। बाहर जैसे पत्नी बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हो, वैसे अपने आत्मा की जिम्मेदारी उठाओ। सो वही करना है, समझे क्या जिम्मेदारी? जो बच्चों की जिम्मेदारी उठाई है, जैसे तुमने जिस प्रकार, उस प्रकार आत्मा की जिम्मेदारी उठाओ। किसी की नरक निगोद जाएगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, वो ना चला जाए वहाँ पर। क्या? कौन? बच्चा नहीं, आत्मा। क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी तो वस्तु स्वरूप से आपके ऊपर नहीं है, लेकिन आत्मा की जिम्मेदारी वस्तु स्वरूप से हमारे ऊपर है। तो इसलिए ना, क्या है, जो बाहर देख रहे हो उसको अंदर देखना चालू करो। समझे क्या? नहीं, सोना किधर है? बाहर नहीं है। गोल्ड इधर है। ऐसा ऐसे बताया जाता कि धन के लिए जितनी मेहनत कर रहे हो, ये भी धन, ज्ञान धन के लिए उतनी मेहनत करो। जब धनार्जन के लिए दिन रात मेहनत करो, तो ज्ञानार्जन के लिए भी दिन रात ही मेहनत करो। समझे क्या नहीं? विचार करो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सब मेरे को क्या बोलना है? जागृति लाओ, स्वयं को पहचानो। अभी स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया क्या है, ये हमने कल पढ़ी थी कि स्वयं को जानने की प्रक्रिया ये है। कहाँ से शुरू होती है? देवशास्त्रियों से। आपको पहले प्रश्न पढ़ना चाहिए कि मुझे क्यों बोला आपने दर्शन करने को, क्यों रोज़ में आओ दर्शन करने को, ये क्यों? समझे क्या नहीं? तो भगवान, ये भगवान जी है, ये भगवान जी क्यों है? क्योंकि बेटा इनके पास अनंत सुख है और अनंत ज्ञान है, शांति है। समझे कि नहीं? अब वो अनंत क्या कह रहे हैं हम? अनंत दर्शन है, ज्ञान है, सुख है, वीर। वो कठिन जाए ना, तो अनंत सुख है, अनंत शांति है ना, अनंत ज्ञान है। इसके लिए भगवान है। और दुनिया में किसी के पास सुख नहीं है। ये अपने किसको सिखाना? अपने को, बच्चों को, आत्मा को, अपने ही ज्ञान को सिखाओ कि देख, तू पूरा देख, चारों ओर देख के आ जा, कोई सुखी जीव दिखा तो बता। तो जब हमारा बच्चा और मेरा ज्ञान सीख लेता है, तो उसको देव की श्रद्धा होती है। इसको बोलते हैं देव की श्रद्धा हो जाना। क्या? दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सिर्फ भगवान जी ही सुखी। ये हो जाना इज इक्वल टू देव की श्रद्धा हो जाना। और ये सुखी, पूर्ण सुखी, अनंत सुखी होते कैसे हैं? तो गुरुओं को देखा कि ऐसे क्यों है नग्न, ये क्यों छोड़े हैं सब कुछ, समझे कि नहीं? ऐसे क्यों खाते, ये ऐसे क्यों चलते, वो पीछे का मंडल क्यों रखते, ये सब करता है। बेटा, इनको भी अनंत सुखी होना है। तो अनंत सुखी होने की ये विधि है। तो जब हमारे को फिर धन कमाकर, पद से, प्रसिद्धि से सुख नहीं आएगा। सुखी होने की विधि ये है। जब ये स्पष्ट होता है, तब गुरु की श्रद्धा होती है, तब होती है गुरु की श्रद्धा। नहीं तो गुरु की श्रद्धा नहीं हुई। क्या कहा? सुखी होने की विधि ये है। कौन सी विधि उनके पास? कौन सी विधि अपना रहे वो सुखी होने की? बता। वो अपने ज्ञान को, बोलो, बहिर्मुखता से अंतर्मुख कर रहे हैं, और राग का अभाव कर रहे हैं, इन्हें इच्छाओं का अभाव कर रहे हैं, और वो जो इतना सुखी हो रहे हैं, वही सुखी होने की विधि है। समझे कि नहीं? अब ये अंदर पता नहीं हो हमारे को कि अंतर्मुख होना, राग का अभाव करना, यह सुखी होने की विधि है। तो हमारे को गुरुओं की श्रद्धा नहीं हुई है। समझे कि नहीं समझे?
भगवान जी भी सुखी कहाँ से हुए हैं? वीतराग भाव से, बताया ना। देखो राग दुखरूप होता है, इच्छा दुखरूप होती है, और जिनकी इच्छा नहीं वो भगवान जी है, जो इच्छा घटाते जा रहे हैं वो गुरु मुनिराज है। ये भी सरल है एकदम समझने के लिए। बच्चे को या अपने ज्ञान को सिखाओ कि इच्छा होती तो दुख होता कि नहीं था, होता। तो भगवान जी के एक जीरो इच्छा में मैंने बहुत बार बहुत सभा में पूछा है कि कोई अपने आज तक देखा है जिसकी इच्छा जीरो हुई हो? सब लोग नहीं बोलते। हम बोलते रोज दर्शन को जा रहे तुम उनके, अगर ये इम्पॉसिबल होता तो हम भगवान जी को विराजमान क्यों करते यहाँ पर? हमने विराजमान करके बताया कि कोई चीज़ ऐसा है जिन्होंने इच्छा जीरो करके बताई, उन्हीं को तो हम भगवान बोलते हैं। तुमने क्या तुम्हें क्या लगा भगवान जी देने वाले हैं? देने वाले हैं इसके लिए स्थापन नहीं किए, वो दूसरे लोग स्थापन करते वैसे। हम इसलिए स्थापन की, देखो ये इन्होंने इच्छा का अभाव करके बताया है, राग का अभाव करके बताया है, इसलिए भगवान जी है। मुनिराज को भी हम क्यों पूछते? क्योंकि वे इच्छा का अभाव करते हुए कितनी इच्छा घटा दी उन्होंने, बताओ। इतनी सी इच्छा बच गई, समझे। कभी आहार विहार निहार संबंधी इतनी सी इच्छा रह जाती है, बाकी सब इच्छा खत्म कर दी, इसलिए उनको पूज्यता दी हमने, समझे कि नहीं। तो ये देव गुरु का श्रद्धान हुआ कि जिसको भगवान जी सुखरूप दिखे। याद रखना, मैं को बता रहा हूँ, भगवान जी पूज्य दिखने नहीं चाहिए हमारे को, भगवान जी सुखी दिखने चाहिए, और सुखी दिखने पर पूज्यता आती है। हम आपको सुखी दिखते नहीं और पूज्य मानते हैं। मैं तो कल बता चुका, हमारे भगवान जी पूरे बाहर बैठे हुए हैं, और हमारे गुरु भी बाहर बैठे हुए हैं, और हमारा धर्म भी बाहर बैठा है। हम तो यहाँ आ गए हैं उसके बहुत सारे रीजन से। हाथ में खेलना नहीं बेटा, मंदिर जी में लिखना है, 2-4 पॉइंट लिखो, समझे क्या कहा? कि हमारे भगवान जी बाहर ही बैठे हुए हो, सुखी जी बाहर दिख रहे हैं, इसका अर्थ भगवान जी बाहर बैठे हुए। सुखी होने की विधि बाहर दिख रही है, इसका अर्थ गुरु बाहर बैठे हुए, समझे कि नहीं समझे? गुरु शास्त्र बाहर बैठे हुए हमारे ये अंदर नहीं है। तो भगवान जी और गुरु के पूज्यता का आधार सुख अवस्था ही है। उस सुख अवस्था का नाम मोक्ष हो सकता है, निर्जरा हो सकता है, संवर हो सकता है, समझे कि नहीं। तो भगवान जी और मुनिराज सुखी इसलिए, और दूसरा धर्म क्या? सुखी होने की विधि सिखाने वाला धर्म। तो पूजन पाठ धर्म है क्या? विचार करो, सुखी होने की विधि सिखाए वो धर्म। एकदम सिंपल परिभाषा है। सुख से ही कनेक्ट करने पड़ेंगे आपको, देव को भी, गुरु को भी और धर्म को भी, कि जिसमें सुखी होने की विधि लिखी हुई है। तो जिन वाणी को हम धर्म बोलते हैं ना, शास्त्र बोल धर्म बोल, एक ही चीज़ है, जिसमें विधि लिखी हुई है सुखी कैसे होते हैं। तो ये तीनों की श्रद्धा होने पर कि देखो भगवान जी पूर्ण सुखी है, मुनिराज सुखी हो रहे पूर्ण, समझे कि नहीं। और धर्म से सुख, धर्म में ही सुखी होने की विधि लिखी हुई है। ये तीन श्रद्धान होने पर अब नई चालू होती है नया पायदान, कि अब भगवान जी ने जो सुखी होने की विधि कही है वो कहाँ लिखी हुई है? इसमें हमने धर्म, समझे कि नहीं। सोचो कितने लोग जैन है या जैन धर्म के अनुयायी ये बोलते और शास्त्र नहीं पढ़ते, तो उनको जैन धर्म कहाँ है यही नहीं पता। मतलब धर्म तो यहाँ पर ही अंदर, इसके अंदर और कहीं पे मतलब धर्म एक्चुअल में होता है आत्मा में, पता है आपको। और वो आत्मा का धर्म बताने वाले शास्त्र होते हैं, जैसे शास्त्र को भी व्यवहार से धर्म बोलते हैं। मैंने आपको बताया ना, शास्त्र को और धर्म को इंटरचेंजेबल यूज़ करते हैं कि नहीं, देव गुरु धर्म और देव शास्त्र गुरु। तो देव और गुरु तो वैसे सेम हो गए दोनों में, लेकिन शास्त्र और धर्म इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। मैं आपको और एक लॉजिक भी दिया था कि कोर्ट्स में जब कसम खाई जाती है गीता, बाइबल, कुरान की, तो किसकी कसम खा रहे हैं बताओ भला? धर्म की। समझे क्या कह रहा हूँ मैं बहुत लॉजिकली बता रहा हूँ आपको कि वो ही क्यों रखे गए वहाँ पे, क्योंकि धर्म इसके अंदर, और कोई अपने धर्म की कसम झूठी नहीं खाएगा। इस अपेक्षा से उन्होंने कोर्ट में शास्त्र रखे थे। अब समझना बात को, तो धर्म इसके अंदर होता है। तो जब हमने भगवान जी को पूर्ण सुखी माना, मुनिराज को बहुत सुखी माना, और फिर हमको सुखी होने की विधि धर्म में है ये पता चला, तो जब हम जिनवानी में एंटर करें तो हमारे को क्या मिले? 7 तत्व, समझे कि नहीं। तो जिनवानी तुमने बताया ना, सप्त तत्व का वर्णन जामे, यही है
जिनमानी इज इक्वल टू 7 तत्व और कुछ नहीं। भगवान जी ने समोचरण में क्या बताया था? तो मोक्ष मार्ग बोलते ना, तो 7 तत्व ही मत समझो आप। 7 तत्व बताए हैं भगवान जी ने पूरे समोचरण में, सिर्फ इतना ही बताया। तो जब हम, लेकिन याद रखना ये 7 तत्व की प्रोसीजर कब? कि जब आप पहला वो स्टेप क्रॉस करके आए हो। क्या? कि पूर्ण सुखी भगवान जी है, भगवान जी के सिवा कोई सुखी नहीं है। बहुत सुखी मुनिराज है और मुनिराज के सिवा कोई सुखी नहीं है। सुखी होने की विधि जिनवानी में है और कहीं नहीं है। यदि आप इतना निर्णय कर पाए हो तो आप 7 तत्व के अब लेवल पर पहुँचे हो। समझ लेना, अगर हम पहले लेवल क्रॉस नहीं किए हैं तो 7 तत्व आपको असर नहीं करेंगे। और अब जोर जबरदस्ती करके 7 तत्व सीख भी लोगे तो याद रखना वो बस अक्षर ज्ञान होगा जो हम देख रहे हैं हमारे केस में। सिर्फ उसका अक्षर ज्ञान होगा, भाव ज्ञान नहीं होगा, भाव भाषण नहीं हो रहा। जो बोलते हैं ना, वो यही कारण है कि हम बस, क्योंकि हमने पहले पायदान में, देखो रूल याद रखना, स्टेप बाय स्टेप पर चढ़ना होता है। लिखा हुआ मेरा नहीं है, लिखा हुआ टोडरमल जी ने कि अब इस क्रम से चलो। लाइन है वो, मैं पढ़ाऊँगा आपको, पर जो है वही बोल रहा हूँ जो हमें लिखा हुआ है कि आपको इस क्रम से ही चलना होगा। ये क्रम भंग करने पर चतुराई की बातें करेगा, मान अधिक बढ़ाएगा, लेकिन सिद्धि नहीं होगी। कौन सी सिद्धि चाहते हैं हम? मुझे मेरी स्वरूप की पहचान करना है। बताया ना, जिन शासन काय के लिए होता है? स्वरूप को पहचानने के लिए। तो स्वरूप को पहचानने की पहली विधि ये है कि आपको भगवान जी पूर्ण सुखी लगे, मुनिराज बहुत सुखी लगे, धर्म ही सुखी होने की विधि है ये पता चले, और वही और कहीं सुखी होने की विधि नहीं है, ना और कोई सुखी है, ये निर्णय होने के बाद ही आप 7 तत्व समझोगे। 7 तत्व समझने पर फिर आपको आपा पर समझ में आएगा, आपा पर समझ में आएगा, फिर आत्मा समझ में आएंगी। और वो हम चाह रहे थे कि वो आपके साथ हो, आपको अपनी स्वरूप की ख्याति हो जाए, पहचान हो जाए कि आप एक्चुअल में हो कितने महान। लेकिन ये विधि ऐसी है, अब कोई गड़बड़ करे, मतलब क्या कि देव में गड़बड़ करना इज इक्वल टू क्या? कि देव का कंसेप्ट क्लियर नहीं होना मतलब क्या? बहुत कुछ बोला जा सकता है, मैं 1-2 मिनट में समेटता हूँ क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। समझ लीजिए ना, आप वीतरागी को छोड़ के किसी और को देव मानने वाले, वो भी स्टेप्स गड़बड़ कर गए। क्योंकि सोचो राग वाले, अरे तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा आप, राग भाव वाले दुख रूप होते हैं, ये बात ही नहीं समझ पाया वो। और सभी राग वाले दुख रूप है, इसलिए जितने रागी है वो देव नहीं हो सकते, ये पक्का करना होगा आपको। समझ गए पहली बात। दूसरी बात, यानी हम किधर उधर और देव के बने की कल्पना मान रहे हैं तो हमने पहली स्टेप गलत करी। दूसरा, हमने संसार में अगर एक आधे व्यक्ति को सुखी मान लिया तो भी हमने देव का कंसेप्ट गलत किया। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थोड़ा कठिन लगता है लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला मैं? यानी किसको माना हमने? समझो हमने अमीर मतलब क्या, अंबानी को, अडानी को, एक्टर को, नेता लोगों को, बिलियनियर्स को, प्रसिद्ध लोगों को, इन वॉट एवर सेंस, राजा को, महाराजा को, चक्रवर्ती को, इंद्र को, किसी को भी एक को भी सुख मान लिया हमने, सुखी मान लिया, तो समझ लेना हमारे को देव की श्रद्धा नहीं है। तो कठिन बात है ना, लेकिन मैं एकदम टू द पॉइंट बता रहा हूँ आपको, पक्की बात है ये। क्योंकि जब वहाँ सुखी होने की कल्पना करेंगे तो भगवान जी के क्या वैल्यू आएगी हमारे? बता, दुनिया में भी सुख दिख रहा है, भगवान जी भी सुख दिख रहा है, तो ये तो इक्वल हो गए। कहाँ रखा तुमने इनको ऊपर? मन के वेदी पर भगवान जी कहाँ बैठे हुए? बताओ भला, सच बताओ। भगवान जी के हमारे मन के वेदी पर उसी लेवल पर ही पत्नी बच्चे भी रखे हैं हमने। कैसा लग रहा है देख कर सीन? नहीं सेम। और कहीं कहीं पर तो भगवान जी नीचे है, पत्नी बच्चे, व्यापार, खान पान, घूमना फिरना ऊपर। मन की भी तो वेदी होती है। मैंने क्या बोला आपको, जो बाहर है सब अंदर देखो। मन की वेदी है कि नहीं? भगवान जी कहाँ बैठे हो बताओ भला? तो जहाँ, याद रखना आपको बता देना, जहाँ भगवान जी उस वेदी पर अंबानी भी बैठा हुआ है, अडानी बैठा हुआ है कि नहीं? ये बताना है मुझे, गहरी बात है, इम्पोर्टेंट। मुझे क्या बोला आपको, बोलना क्या से? यदि हम लौकिक में किसी को भी सुखी मान लिया तो समझ लेना हमारे देव के प्रति श्रद्धा नहीं है। ओके,
ये क्लियर कट करो। तो ये पहली स्टेप क्रॉस नहीं हुई। मतलब मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लेना। कुछ लोग गहरी गहरी पर्यायों की भिन्न, पर्यायों से भिन्न त्रिकालीय ध्रुव की चर्चा करने लग गया हुआ। तो पर इतनी गहरी गहरी चर्चा होने लगी। और याद रखना, धन में इतना ही सुख मान रहे हैं, कमाने में इतना सुख मान रहे। वो बोलते हैं तुमने क्रम भंग हुआ है, ये क्रम भंग। कौन सी तुम बातें पर्याय के भिन्न की बात कर रहे हो भैया? तुम कौन सी त्रिकालीय ध्रुव की बात कर रहे हो? तुम पहले ये बताओ सुखी जीव कौन है? यही क्लियर नहीं हुआ, तुम आगे त्रिकालीय ध्रुव की बातें कर रहे हो। क्या सेंस है उन बातों में? देख रहे हैं हम, कोरी बातें हुई जा रही, बस कोरी कोरी बातें करते रहता है कि त्रिकालीय ध्रुव पर ऐसे बिन पर ऐसे मुझे बोल। ये नहीं वो पूरे ऐसे है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली स्टेप क्रॉस नहीं करी और ये सूक्ष्म सूक्ष्म बातें करने लग गए। समझे कि नहीं? और सूक्ष्म चाहिए वो सूक्ष्म, भैया तो पहली स्टेप बता। आप बहुत ही स्थूल बोलते हो, क्योंकि मुझे पता है ना तेरे स्टेप, तो पहले स्टेप पर खड़ा है, तेरी पायदान पहली है। तू मतलब इतने अपने मन की भूमिका में, मन की वेदी पर भगवान जी वो सर्वोच्च स्थान पर होने चाहिए, और बाकी सब का स्थान ही नहीं हो, तब समझ लेना पहली स्टेप क्रॉस हुई हमारी। तब हम सच में पहले आगे बढ़ सकते हैं अब सात तत्व सीखने के लेवल पर। तो पहली स्टेप बता हमने कि कोई और भगवान लग रहा है रागी द्वेषी में, तो समझ लेना स्टेप गड़बड़। कोई सुखी दिख गया तुम्हारे को दुनिया में, तो पहली स्टेप गड़बड़ हो गई। समझ में आ गया? तो उसमें कौन हो गया? फिर गुरु के केस में भी सेम। समझ में आया? गुरु के सिवा कोई और सुखी दिखा तुम्हारे को, या फिर रागी द्वेषी को गुरु दिखे, तो भी तुमने स्टेप गलत कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी, समाज है, ये है, वो है, जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, नहीं तो क्या ऐसा क्या? स्टेप गलत हो गया पहले। समझ में आ गया? और फिर यदि कोई और सुखी होने की विधि है, अगर आपको पैसा कमा के आता है, प्रसिद्धि से आता है, तो ये भी पहले स्टेप में गड़बड़ कर दी। समझे क्या? सुखी होने की विधि सिर्फ गुरु है, बस जो गुरु है वही सुखी होने की विधि है, दूसरी कोई सुखी होने की विधि नहीं है। ये पक्का करना चाहिए हमने। समझे कि नहीं? इसमें सात तत्व भी आ जा रहे हैं, सोपर भी आ रहे हैं, सब आ रहा है भला था। इसको मत लेना रोड कि वो आगे बोले नहीं रहे, इस पर क्यों फोकस है? क्योंकि जब गुरु की श्रद्धा होगी तो उसमें संवर्ण जना की श्रद्धा आ गई, वीतरागता की बात आ गई हमारी। समझे कि नहीं? शुद्धोपयोग की बात आ गई, आत्मस्थिरता की बात आ गई। तो सुखी होने की विधि गुरु की श्रद्धा होना, तो सुखी होने की विधि यही है, और किसी के पास सुखी होने की विधि नहीं है। कोई बोले मैं तुमको मंत्र दूंगा, तंत्र दूंगा, ये दूंगा, सुखी करके बताऊंगा, मैं 1 रुपया लूंगा नहीं तुम्हारे से, लेकिन तुम्हारी पूरी फैमिली को सुखी करके बताऊंगा। तो हमें लगना चाहिए सब झूठ बात है। मतलब सोचो, वैसे नहीं जो पैसे लेके सुखी करेंगे उन पर तो विश्वास बैठेगा नहीं हमारा, लेकिन गौरव नहीं पैसा नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं अपनी पूरी फैमिली को सुखी करके दे सकता हूँ। मेरे पास वो मंत्र है, मेरे पास वो बुक है एक, वो अगर आप पढ़ के अगर फॉलो करो प्रोसीजर, तो पूरी फैमिली सुखी हो जाएगी तुम्हारी। तो लगना चाहिए झूठ है, ये प्रोसीजर थोड़ी सुखी होने की। समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? सुखी होने की विधि हमको पता होनी चाहिए, क्या होती है? राग से रहित होकर वीतरागता होती जाना, वही सुखी होने की विधि है, और कोई सुखी होने की विधि नहीं है। समझ में आया? ये गुरुओं का श्रद्धा हुआ, और धर्म का श्रद्धा कि सुखी होने की विधि सिर्फ जिनवानी में है और कहीं नहीं है। तो जितने लोग आके बोलेंगे ना भैया पैसा चाहिए, पत्नी तो चाहिए ना, बच्चे तो चाहिए ना, तो उनकी बातें झूठी लगे पूरी। एक दृष्टांत देता हूँ आपको, बहुत इम्पोर्टेंट, कि आपको अच्छी बातें सुनने को अच्छी लगता है, सच्ची बातें सुनने को अच्छी लगता है कि झूठी? बताओ हमारे को, सच बताओ, अपने आप से पूछना, सच्ची बातें सुनने को अच्छी लगती है कि झूठी? सच्ची बात अच्छी लगती है, बोला रहा। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप सुनना एक एग्जाम्पल। मैं अनुज भैया को एग्जाम्पल में देता हूँ। कैसे हो अनुज भैया? अच्छे हैं। घर पे सब कैसा है? अच्छे है। हेल्थ अच्छी ना आपकी? अच्छी है। माँ बाप बढ़िया है। बच्ची कैसी है आपकी? अच्छी। कौन स्कूल में आती? अच्छा। अभी कहाँ काम करते हैं आप? अच्छा, घर ले लिया आपने? हाँ ले लिया। गाड़ी भी आपका? हाँ गाड़ी। अच्छा, अच्छे दिख रहे आप, बढ़िया दिख रहे, एकदम खुश दिख रहे बोलते हमारे को। आप बहुत पसंद है भैया मुझे, आपका नेचर बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छे दिखते हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। समझ रहे?
एक बात भी सच निकली नहीं इसके अंदर। और किसी बातें कर रहे हैं, सच तो बोले, अरे ये सब लौकिक बात है ये तुम्हारा, क्योंकि एक भी चीज़ तुम्हारे नहीं है। जैसे मुझे कोई बोले विशाल तुम ऐसे हो वैसे हो, ये हुआ सब झूठ है। अब हम बोल रहे हैं आपको कि आप अकेले हो, ध्रुव हो, गायब हो, शुद्ध हो, तो टाइम कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया। बुरा मत लगने देना, पूरी दुनिया में झूठी बात कर रहे हो, अब हमको इतना आनंद आता है सत्य बात में, हम कितना टाइम सोचो विचार करो। आप निश्चय ने और व्यवहार ने को, जब मैं आपको एक आध दिन लूँगा सेशन या फिर कभी बीच में ले लूँगा, निश्चय ने और व्यवहार ने मतलब क्या होता है, झूठ जो होता है पूरा के पूरा वो व्यवहार ने, असत्य सिर्फ निश्चय नहीं बोलता है, बाकी पूरा झूठ है। और हमको बताओ व्यवहारने की बात अच्छी लगती, निश्चय की बात है बिल्कुल बोर लगती। झूठी झूठी दुनिया में जीने की आदत है हमारे अनंत काल से। हाँ हाँ सही बात है, मतलब उसको सेकेंडरी कर दिया उसको, अरे वो तो लिखा हुआ है, वही बोल रहे ना आप, अरे वो तो जिनवारी में लिखा हुआ है, अरे वो तो बोलते रहते, ऐसा कर दिया हम, ऐसा बोल रहे ना आप, उसी को व्यवहार कर दिया हमने, सत्य को व्यवहार कर दिया और व्यवहार को निश्चय कर दिया। निश्चय को व्यवहार को निश्चय। बता सच बताओ, ये मेरा परिवार है, ये सत्य लगता है कि मैं आत्मा हूँ, ये सत्य लगता है, यही है वो। निश्चय को व्यवहार कर दिया, व्यवहार को निश्चय। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जीव अज्ञानी रहते ना, तो उनके अज्ञान के लेवल देखकर उपदेश दिए जाते हैं, उसी को वो 8 नए हैं। पहला नए जो होता है उपचरित असद्भुत नए, कि इसकी अज्ञान की लेवल इतनी है कि ये जिनके संयोग आत्म प्रदेशों से भी नहीं है, उनको भी ये मैं और मेरा करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो इसको इतना बोला कि देख उनको कर्म के कारण जो पत्नी बच्चे हुए ना, वही तेरे है, बाकी का तेरा नहीं है। सोचो इसके अज्ञान की लेवल इतनी है ना, तो अब क्या बोले हम उसको, समझा क्या क्या काम है, उपचरित असद्भुत। अब ये वाला क्यों बोला, क्योंकि पूर्व कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते हैं ना पत्नी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, तो जिससे उसका अज्ञान थोड़ा कम होता है, तो उसको आत्म प्रदेशों के साथ रहने वाले संयोगों के अंदर मैं पना करा देते हैं। चल भाई ये जो शरीर है ना सिर्फ वो अपने है, और अंदर जो कर्म है ना वो अपने है, समझे क्या। तो ये सब झूठी झूठी बात है जी। हम पूरी जिंदगी किस में जी रहे, हम 8वें नए में जीते हम, बताओ। जो बता सबसे बड़ा जो झूठ है वो अज्ञान की परम चरम सीमा पर पहला उपदेश जो दिया जाता है वो वाला, और हम पूरा जीवन उसमें जी रहे हैं। और पर 8वां नंबर का परम शुद्ध निश्चय नहीं है, वो बोलते हैं केवल ज्ञान की पर्याय को भी साइड में करो, वो केवल ज्ञान की पर्याय को भी साइड में करो बोल रहे हैं। समझ रहे, अरहंत सिद्ध दशा को भी साइड में करो, क्योंकि वो 7वां नहीं है। याद है क्या आपको, कौन सा पर कौन था, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं होता है 7वां नहीं, पता है क्या 8 नहीं, भूल गए, बोलो नाम। कौन सा वाला, बोलो ना बराबर नाम बोलो उसको पूरा। उपचरित असद्भुत, दूसरा बराबर उपचरित सद्भुत, हाँ अनुपचरित सद्भुत, 5वां बराबर एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, 7वां साक्षात शुद्ध, वो बराबर, ठीक है याद आ गया सब। तो कह रहे 7वें नंबर पे केवल ज्ञान रखा, अरहंत दशा, सिद्ध दशा, वो कहते हैं ये भी अपना नहीं है। तो सोचो अनंत सिद्ध दशा को केवल ज्ञान को पराया कह रहा है, जहाँ पर वहाँ वो पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले मेरे लग रहे, विचार करो हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। ये समझो, तो बोल रहे हो जिनवानी पढ़ने वाले भी अगर इस सच्चाई को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा इस सच्चाई को। अगर हमने सीखी तो हम सिखा कैसे पाएंगे बच्चों को या आगे किसी को, सीखना होगा ना हमारे को। कोई कितना इग्नोर कर रहे हैं हम सच्चाई को। एक केवल ज्ञान की सोचो में पर्याय भी नहीं होगी, कि वो परम शुद्ध निश्चय क्या रहता है, वो ध्रुव बताता है, पता है आपको 8वां नंबर जो रहता है वो ध्रुव, मतलब त्रैकालिक जो है वो में हो ये, क्योंकि ये तो ये भी शुद्ध पर्याय भी तो परिणमन है, समझे कि नहीं। तो मैं परिणमन नहीं, मैं ध्रुव हूँ, सत्ता हूँ। तो सोचो सत्ता वाला जीव जो मेरी सत्ता हो, एक चैतन्य सत्ता, वो पर्याय को पराया बोल रहा है, और हम बोलो किसको अपना,
किसको अपना बोल रहे बताओ। कितनी कहाँ थे, कहाँ चले गए हम, कहाँ से कहाँ चले गए बताओ। और सोचो जिनवानी नहीं पढ़कर उन चीज़ों का अपना मानना वो अलग बात है, जिनवानी पढ़कर भी उनको अपना मान रहे, ये क्या हो गया, क्रम भंग। ये क्रम भंग हुआ है। वो तो भगवान जी की श्रद्धा होना इज इक्वल टू भी वापस क्या, भगवान जी कैसे निर्वस्त्र निर्ग्रंथ, तो कुछ भी चीज़ अपनी नहीं है, ये भी आ जाना चाहिए, है कि नहीं। गुरु भी कैसे निर्वस्त्र निर्गंबर, तो कोई भी चीज़ अपनी नहीं है। सुखी होने के लिए कोई भी चीज़ चाहिए नहीं, ये पहली स्टेप में आता है सब, समझिएगा भैया। बताओ पहली स्टेज क्लियर है क्या हमारी, पहले मुझे ये पूछना है, हमारी पहली पायरी क्लियर है क्या। अब हम चाह क्या रहे, मुझे मेरे आत्मा की अनुभूति हो, मैं बोलना चाहता हूँ कि पहली स्टेप क्लियर है क्या बता। हाँ और देखो मैं बताऊँ रूल यही है, मैं भी बता दूँ आपको ध्यान से। जब मैंने मेरी लाइफ का भी बता देता हूँ, मान के चलो मुझे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखना है, स्तुति सुनो, अब उन्होंने मुझे बोला कि सारे गमा पहले सीखो तुम अच्छे से, फिर हम तुम्हारे को वो बीट्स सिखाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, ताल बोलते हैं उसको, पहले सुर रहते फिर ताल रहते हैं, फिर उसके कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं उसको, लय जो रहते हैं, यमन वगैरह क्या रहता है वो, राग, फिर राग रहता है, हाँ फिर राग रहता है। अब मुझे स्पीड से सीखना था कि मुझे जल्दी सीखना है, तो मैंने सुर के केस में ढीला छोड़ दिया कि कौन से बटन से ये वाला सुर बजता है, कौन से बटन से ये वाला सुर बजता है, ढीला छोड़ा मैंने, फास्ट सीखा ताल को और फिर राग को। अब वो जब मुझे गाना दिए कि बजाओ, तो बजाते ही नहीं आ रहा है। फिर मैंने बहुत दिन तक ट्राई किया, मैं बोला अरे इतना एक गाना क्यों नहीं आ रहा अपने को, सिंपल सा गाना, हाँ तो मैं पहली स्टेप गड़बड़ कर देते नहीं। अब जो 1 मिनट या 10 मिनट का काम था, सिर्फ पकड़ने थे बटन्स कौन से उसके, है ना, उसको मुझको 2-2 3-3 दिन लग जाए। और फिर देख लो क्यों नहीं आ रहा, मैं फिर दूसरा गाना ट्राई किया इजी वाला, वो भी नहीं जम रहा, तो इसका कारण क्या था, फिर मुझे करना क्या पड़ेगा बताया क्या, वापस पहली स्टेप पर जाना पड़ेगा, वापस बैक टू बेस, और वापस सुर पहले क्लियर करो, समझे क्या, सा कैसे बजता है, रे कैसे, ग म प, समझे क्या नहीं, पहले ये क्लियर करो, तो फिर अपने आप फिर राग भी समझ, ताल भी समझ में आएंगे, फिर राग समझ में आएगा, और फिर अच्छे से बजा पाओगे आप। तो बोलना ये है, हमने भी वही गड़बड़ करी है, देवगुरु धर्म पहली स्टेप है हमारी, हम वहाँ गड़बड़ करके तो कितने लोगों ने ये पक्का नहीं किया कि भगवान जी के सिवा कोई सुखी नहीं है, और वो 7 द्रव्य सीख रहे, 7 तत्व सीख रहे हैं, बताओ। तो धन से सुख होगा ये भ्रांति बैठी हुई, और 7 तत्व तुम सीखोगे तो क्या असर करेगी बताओ भला। कितने लोग नहीं हमारे पास ऐसे, धन में भी उतने आकर्षित, 7 तत्व भी सीख रहे हैं और सिखाने वाले भी। अभी कैसे समझ में आएंगे 7 तत्व तुझे बता। सुख नहीं, समझ रहे कि नहीं, दुनिया में सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ। ये लाइन लिखी कौन सी, कहाँ पे एक ही लाइन है बता, उसमें लिखा है, वो वाली भोजन में नहीं, शायद दादा की भोजन में है, तुमको लख यह सद, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ, ये शायद दादा की भोजन की लाइन है। जल से चंदन का यह अर्घ्य तो उसी में है क्या, ओके ओके वो वाली मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन सिद्ध भोजन, बट चलो लाइन क्या है, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद्ज्ञान हुआ। ये हमारे को हुआ क्या, हम विषय में सुख भोग रहे क्या नहीं, मान रहे क्या नहीं मान रहे, तो फिर हमारा सद्ज्ञान हुआ नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, समझेगा नहीं, तो उनके दर्शन से ही समझ में आ जाना चाहिए था कि तुमने बोला कैसा है, पहला क्या स्टेप बोला था अपने, ये कौन है, पूर्ण सुखी जीव है, और भोग करते हुए दिख रहे, तो क्लियर कट हो जाना चाहिए था हमारे को कि भोगों से सुख नहीं होता। हुआ नहीं हमारे को बताओ, सुखी होने के लिए हम भोगों के पीछे जा रहे हैं, मतलब वो समझे नहीं तुम पहली स्टेप को कि सुखी होने के लिए भोग नहीं जरूरत है, भोग छोड़ने हैं। बताओ हम बोलना चाहते हैं कि हम कितना स्पष्ट कर पाए हैं हमारे चैप्टर्स को। कौन सा चैप्टर सीखना है हमारे को, वितरक विज्ञान, तत्व ज्ञान,
समय सार बोलो बाल बोध है या नहीं? बोलो। बाल बोध के ही चैप्टर में आता है भगवान चैप्टर और तीर्थंकर चैप्टर, समझे कि नहीं? जो वीतरागी सर्वज्ञ हुए है, समझे कि नहीं? अनंत चतुष्टय के धारी है, समझे कि नहीं? अनंत ज्ञान अनंत सुख है ना, तो अनंत सुख के धारक है जो, समझ रहे? तो ये हमारे मेरे को बोलना ये है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, स्पीड पकड़ रहे हैं। हमें पहले पायदान को क्लियर करते चलो। देखो क्या करना है मेरे को इतना स्पष्ट, भगवान जी जे पूर्ण सुखी है ये पक्का कर लो बस, तो क्या हो जाएगा? पूरी दुनिया में सुख ढूंढना बंद कर दोगे आप। भगवान जी को सुखी होने के लिए एक भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे भी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। सुखी होने के लिए मुनिराज जैसा कर रहे हैं वैसा करना होगा, मुझे भी अपना आत्मा ध्यान करना होगा। ये आत्म ध्यान कैसे किया जाता है? वो जिनवानी में लिखा है, तो जिनवानी पढ़नी होगी, हो गई पहली स्टेप आपकी, ये पक्का होगा। और याद रखना, आप दुनिया में किसी का देखोगे नहीं, सुखी होने के लिए कहीं भागोगे नहीं, सुखी होने के लिए जिनवानी में आओगे। और सुखी होने के लिए जिनवानी में आए तो आपको 7 तत्व सिखाएंगे। वो भी बोलेंगे देख एक अपन है और एक पूरी दुनिया है, उसी का नाम है जीव अजीव। अजीव में कहीं सुख नहीं, मतलब क्या? सुखी होने के लिए दुनिया में मत खोजना, आत्मा में जाना, जीव में जाना। अजीव में जाने से आश्रय बंद होते समझ रहे? जीव में जाने से संबंध जरा मोक्ष होता है। अब समझेगा ये 7 तत्वों को, यदि पहली स्टेप करके आया होगा तो। नहीं तो आश्रय के टाइप्स बोलता है और आश्रय होते हुए दुख नहीं लगता। आश्रय दिन भर समझ में भी नहीं आ रहा कि मुझे आश्रय हो रहे हैं। बताओ सही है कि नहीं भैया? समझ रहे ना? मतलब आश्रय तत्व सिखा पा रहा है, लेकिन आश्रय तत्वों को ट्रेस नहीं कर पा रहा है अपने जीवन में, अपने भावों में आश्रय तत्वों को ट्रेस नहीं कर पा रहा है। इससे सिद्ध क्या होता है कि ये क्रम भंग करके आया है। इसको ये लग रहा कि मैं अपने मंदिर से बाहर जा रहा हूँ तो मैं अजीव की ओर जा रहा हूँ। अजीव अजीव का अर्थ क्या बताओ? अजीव का और एक्सप्लेनेशन करो। जीव अजीव में, अजीव में ज्ञान नहीं, अजीव में सुख नहीं, अजीव मैं नहीं, अजीव मेरा नहीं, मैं अजीव का कर सकता नहीं, अजीव को भोग सकता नहीं, अजीव की जिम्मेदारी नहीं। इतना सब हो जाना ये होता है जीव अजीव समझे कि नहीं समझे? नहीं तो क्या अजीव समझे? बैड बिहेवियर नहीं, मंदिर जी में जिनमानी के सामने आ रहा हूँ, क्या कहा मैंने? नहीं तो अगर अजीव, अगर हमारे को अभी भी अजीव में ही सुख लग रहा है, तुमने जीव अजीव समझा कहा? बता। सुख बोले तो क्या दिखता? सच बताना, मैं सुख वर्ड ले रहा हूँ, अंदर क्या पिक्चर आई? सच बताना आपने। सबकी अलग पिक्चर है, मुझे पता है। अब यहाँ पे हम अलग भी बोले, हम कुछ मंदिर जी में बोले नहीं हमारे को तो भगवान जी दिखे, हमें तो आत्मा ही दिखी। फिर दिन भर क्यों नहीं दिखे भगवान जी? दिन भर क्यों नहीं दिखे आत्मा? दिन भर भगवान जी याद आना बड़े मुश्किल पड़ा कि नहीं हमारे को? तो सिद्ध करता है कि सुखी मतलब हम दिन भर कुछ तो याद आया होगा, कुछ तो घूम रहा होगा दिमाग में, वो ही हमारी सुख की परिभाषा है, वही हमारा सुख का एरिया है। सुख की बुद्धि वहाँ बैठी हुई है। तो दिन भर भगवान जी घूमे तो समझ लेना हमारे को भगवान जी सुखी दिखे हैं। दिन भर आत्मा घूमी तो समझ लेना आत्मा सुखी दिखी है। हमारे को आत्मा में से सुख होगा, ये समझ में आया है। सुखी होने के नाम पर संयोग, पुण्य के फल, अनुकूलता, निरोगता, प्रसिद्धि, प्रशंसाएं ये दिख रही है यदि हमारे को, तो इसका अर्थ क्या है? हम सुख को समझ नहीं पाए हैं अभी तक। पत्नी बच्चों से सुख दिखता हमारे को, बताओ सुख समझ पाए क्या हम? सुखी होने के लिए बताओ जितनी मेहनत मैंने समझ लो जब से पढ़ाई हुई तब से अनुकूलता लाने के लिए कितनी मेहनत करी। पहले जॉब ढूंढो, बिजनेस स्टार्ट करो, कैसे भी स्ट्रगल करके उस जॉब को, बिजनेस को सेटल करो, सेट करो, पत्नी विवाह करो, फिर उसको हैप्पी रखने का है हमारे को, वही जिम्मेदारी ऐड हो गई। फिर आदमी आराम ध्यान इधर दो, तो अभिनय का पाठ लगेगा। एक आध दिन आते उस दिन भी अरुचि से सुनोगे तो सुनने का अवसर चला जाएगा आपको। तो फिर क्या कह रहा था मैं? अरुचि
क्या अनुकूलता के लिए फिर है ना लग गए, फिर पत्नी बच्चों के लिए लग गए। अनुकूल करने के लिए कितने प्रयत्न किए मैंने संयोगों को, असुखी तो हुआ नहीं अभी तक। अब सोचो इतनी मेहनत जितनी हमने करी है जब से हम पास आउट हुए, उतनी अगर हम आत्मकल्याण में कर ले रहे तो आज हम कहाँ पे रहते बता। बता, तो इतने हम आत्मकल्याण में करते तो हम कहाँ रहते आज बता सिर्फ। और जबकि यहाँ पे तो रिजल्ट गारंटीड है, वहां पर तो कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अनंत जीव फेल होते दिख रहे हैं हमारे को। और हम क्यों उल्टी दौड़ रहे हैं, हमें पूछ रहा हूँ। बताओ बच्चे हैं, उनको बड़े करो, शादियाँ करो, उनकी नाते नातियाँ देखो, उनकी टेंशन सुनो, उनको सॉल्यूशन दो। कम है ये, कितनी मेहनत है ये, और कितना सरल काम है स्वयं को जानना पहचानना। कितना सरल और कितना आनंदमय मार्ग है, और हमको पता नहीं। अच्छे और सरल मार्ग अच्छे नहीं लगते हमारे को, है कि नहीं। मैं अगर बोलूँ अनुज भैया तो आपको अच्छा लगेगा, मैं शुद्धात्मा में तो क्या बात बोर मार समझे कि नहीं। ये तो हमारी नेचर है। विशाल की तारीफ करो तो विशाल 2 घंटे रुकेंगे तुम्हारे पास, वो आत्मात्मक चर्चा करेंगे, बोले ठीक भैया आता हूँ ना, थोड़ा जाना था काम मेरे को, ठीक है नहीं। तो भैया नहीं आप बहुत अच्छे हो, आप ऐसा करते हो वैसा करते हो, हाँ लगे अपनी बात। चलो भाई तारीफ हो रही तो वहाँ पर जाता वहाँ पे ही जहाँ पे तारीफ होती, वो भी शरीर की। आत्मा की तारीफ होती वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता नहीं। विचार करो कैसे कैसे आ जाता है मजबूरी से, या फिर आ भी गया तो इतनी रुचि से नहीं सुनता कि मेरी बात निकलेगी। आज मैं रियलिटी सुनूंगा, पूरा झूठे दुनिया जी रहा मैं, सब पूरी दुनिया झूठी है, मुझे झूठ में रमाती है, ठीक है। तो मैंने स्टेप बताया आपको, फिर जब भी आपको पता चलेगा कि मैं जीव हूँ, समझ रहे नहीं, तो सुख मेरे अंदर है, जैसे भगवान जी ने दिखाया था, जैसे मुनिराज कर रहे हैं। पहली स्टेप करके आए ना हम, तो उन्होंने कहा अजीव में कुछ नहीं है। तो बराबर जो हमने देव और गुरु को देखा था, वैसे जिनवानी ने बताया कि अजीव को छोड़ो, सुख जीव में है। तो जीव अजीव हुआ, तो जीव का लक्ष्य करना होगा, अजीव का लक्ष्य छोड़ना होगा। तो वो आश्रम छोड़े, जीव का लक्ष्य किया, मतलब करने को बोल रहा है, सीखा हमने कि जीव का लक्ष्य करना होगा। तो इस संबंध में जरा मोक्ष सीखा हमने, समझे कि नहीं। तो ये हुई सही तरीके से विधि जो हमने करनी चाहिए। फिर आप पर आ गया हमारे को कि देखो इस यहाँ पे जितना चेतन वस्तु अपनी, बाकी सब पर आई, और जो चेतना है सो चेतना चेतक जो है, जिसमें चेतना है, ज्ञाता जिसमें से ज्ञान निकल रहा है, ज्ञायक जिसमें से ज्ञान, वो मैं हूँ। और ये हो गया अपनी पहचान करानी, जो हमने स्टार्ट की थी, जिससे कि जिन शासन स्वयं की पहचान कराने के लिए होता है। तो यही वो विधि है। देखो पढ़ा देता हूँ आपको, है ना, 328 पर थोड़ा पढ़ते हो गया हमारा समय, लेकिन पढ़ लेते हैं। देखो तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपा पर का चिंतन करें, फिर केवल आत्मा का चिंतन करें। देखो इसमें से एक और एक लाइन निकल गई, तत्वों का विचार समझ रहे, हम यहाँ पे भी गड़बड़ कर रहे हैं, हम पढ़ने में लगे तत्वों को। देखो समझिए, 7 तत्व पढ़ लेने की जिम्मानी से फिर करने का क्या है, विचार, कि देखो ये जो भाव चल रहे हैं, मुझे ये आश्रय है बोला क्या, और ये जो शरीर वो अजीव है, ऐसा विचार चलना चाहिए। तत्वों का भी विचार इंपॉर्टेंट वर्ड है, और आपा पर का भी विचार। मतलब सोचो खेल पूरा मन में होने वाला है, ज्ञान में और मन में। मतलब अज्ञानी के पास लक्षणाभास रहते हैं ना, तो वो अज्ञानी से ज्ञानी कब होगा, लक्षणाभासों से लक्षण में आएगा तो, समझे कि नहीं। अब हमारे पास लक्षणाभास एक लक्षण है, समझे कि नहीं, जितने मिथ्या दृष्टि है वे लक्षणाभासों से ही होंगे ना, इसलिए लक्षणाभासों से लिखा उन्होंने, लॉजिक समझना, ठीक है। फिर आपा पर का चिंतन करें, फिर केवल आत्मा का चिंतन करें। देखो चिंतन आ गया है ना, इस अनुक्रम से साधन करें तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। सिद्ध दशा आएगी पक्का, अगर ये क्रम पालन किया हमने तो, ठीक है। देखो वर्ड पढ़ तो आगे का, तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जिसके देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है, और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है,
अथवा विचार तत्व विचार में उपयोग नहीं लगाता, आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है, अथवा आपा पर का ठीक नहीं करता और अपने को आत्मज्ञानी मानता है, सो यह सब चतुराई की बातें हैं, मान अधिक कषाय के साधन है, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसीलिए जो अपना भला करना चाहे उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो तब तक इनको भी अनुक्रम ही से अंगीकार करना। कितना गजब का पैराग्राफ है, बताओ है क्या नहीं? एक मतलब हर एक पेज पर कुछ ना कुछ महान मिलेगा हमारे को। ये पैराग्राफ भी बहुत महान है। मतलब क्या, जो प्रश्न पूछ रहे ना, हमारा काम नहीं हुआ, ये पैराग्राफ पढ़ लो, तो हम इतने साल से सुन रहे हैं, ये पैराग्राफ पढ़ लो बस, इतने उत्तर है इसमें है कि नहीं? मतलब जिनके पास क्वेश्चन है, हमारा बहुत सालों से काम नहीं और हम पढ़ रहे सुन रहे, यही पैराग्राफ में आंसर दे रहा है। अनुक्रम जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त ना हो, यही अनुक्रम से अभ्यास करता रहे, है ना? करते रहो, विदेश शास्त्र पक्का करो पहले, फिर तू एक स्टेप छोड़ के आगे गया, फिर वापस मिला क्या हाथ में, नहीं मिला, वापस जाओ पहले स्टेप, फिर क्लियर करो। हाँ सुन रहे, बस वही दिक्कत है ना। मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ, पढ़ना सुनना इधर। मैं भी मेरी केस बताओ आपको, तो आपको बुरा लगेगा थोड़ा सा। अब मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, एक टाइम था मैं इसे पढ़ता सुनता बस। अब तो दिन भर चिंतन में लगाते हैं, या फिर सोचते प्रैक्टिकली देखते हैं तीनों चीज़ों को। जो पढ़ा था वही तो दिखा है सब कुछ हमारे को। अब जो पढ़ा था वो पहले हमने शास्त्र में पढ़ा था, अब जीवन में पढ़ रहे, पढ़ना चालू है अभी भी, लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ते, और वो शास्त्र का ही पढ़ते हैं दिन भर, दूसरी बात ही नहीं निकलती। समझे कि नहीं? लौकिक चीज़ तो यूँ पसंद है। आप पत्नी बच्चे अपने दिखते नहीं, घर गाड़ी बंगले अपने दिखते नहीं, शरीर अपना दिखता नहीं। अब क्या दिखता है? जो जिनवाने ने पढ़ा है वही दिखता है कि मैं आत्मा हूँ, ये नौकर्म है, ये संयोग है, ये नश्वर है, ये अपने है नहीं, इनमें राग द्वेष होते हैं, देखो मुझे राग हुआ, देखो मुझे द्वेष हुआ, वही दिख रहा है। तो ये जिनवानी पढ़ना ही है, तो ये अनुक्रम करना होगा हमारे को। समझिए कि नहीं? जिनवानी पढ़कर जीवन पढ़ने तैयार होना चाहिए। जीवन पढ़ने के लिए जिनवानी होती है, समझ रहे कि नहीं? अपना जीवन पढ़ो और अपने जीवन को सुधार करो। तो ये नहीं है कि हमारे को ये क्रम फॉलो करना होगा, पहले अच्छा करो, पहला स्टेप अच्छी करो, फिर दूसरी स्टेप अच्छी करो, तीसरी स्टेप अच्छी करी, चौथी स्टेप अच्छी करी, पार हो जाओगे, स्वयं को प्राप्त कर लोगे, हो गया सम्यक दर्शन। अब क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए हमारे को, हो गया हमारा काम। तो हुआ क्यों नहीं? ये स्टेप्स गड़बड़ करें, सुख के नाम पर खोज बाहर चल रही है जब तक। इसका अर्थ ये है, बोलो पहली स्टेप गलत की है समझ रहे कि नहीं? जब तक हमारी सुख के लिए हमारे आँख बंद किए, हमने बोला आँखें बंद करो सुख, और जब तक हमको आत्मा नहीं दिखा तो समझना पहली स्टेप गलत है। आत्मा बोले भगवान जी, चलेगा हमारे को, पहले स्टेप में भगवान जी रहते हैं, है ना? तो जब तक हमारे सुख शब्द सुनते ही भगवान जी या आत्मा नहीं दिखा तो समझ लेना हमारी पहली स्टेप ही गलत है। हाँ 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 जरूरी, दोनों का क्रम दिया ना उन्होंने। देखो अपने आप होता है ये, वो भी बता दो। देव शास्त्र गुरु को समझे कि भगवान जी पूर्ण सुखी है, तो क्या करोगे? सुखी कैसे हुए? तो सात तत्व पढ़ोगे। सात तत्व करने पर समझ में आया कि यार अपना कुछ नहीं था ही, तो और पराय तरफ देखने से तो राग द्वेष होते हैं, तो आपा पर करता है, और आपा करने में जब शरीर पर मालूम पड़ गया तो बचा कौन? मैं बचा। तो अपने आप होता है, नेचुरल प्रोसीजर है वो, उन्होंने तो लिख ली है, होता तो नेचुरल है सब। जैसे बच्चे नहीं, वो लिखा उन्होंने, कितने लोग कर रहे हैं ऐसा कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, वो बताया ना उन्होंने, गड़बड़ कर रहे हैं वो लोग। समझे कि नहीं? तो आपको बताऊंगा इसके ऊपर चर्चा, क्योंकि अभी मैंने इसको पढ़ लिया है, ये तो करूँगा मैं इसको, अभी तो शुरुआत हुई इसकी बस। बहुत इस पर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, ठीक है? चलो, सहजानंदी।